भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की। रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों के साथ चंडीगढ़ में की बजट पूर्व चर्चा। कहा, केंद्र द्वारा प्रस्तुत अमृतकाल के पहले बजट की तर्ज पर होगा प्रदेश का बजट। और चंडीगढ़ नगर निगम का 2176 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट पेश। मेयर ने 1886 करोड़ 30 लाख के बताए अनिवार्य खर्चे। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज रेपो रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की। रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है। मई 2022 से रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 2.5% बढ़ाया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4-2 के बहुमत से बढ़ा दिया। अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि स्थायी जमा सुविधा दर संशोधित करके 6.25% कर दी गई है और मार्जिनल स्थायी सुविधा दर और बैंक दर संशोधित करके 6.75% कर दी गई है। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक विकास की सहायता के लिए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखना सुनिश्चित कर रहा है। Accordingly, the MPC decided to raise policy repo rate by 25 basis points to 6.5%. The MPC will continue to maintain strong vigil on the evolving inflation outlook so as to ensure that it remains within the tolerance band and progressively aligns with the target. Inflation is expected to average 5.6% in the fourth quarter of 23-24. While the policy repo rate is after today's revision now stands at 6.5%. Adjusted for inflation, the policy rate still trails its pre-pandemic levels. Liquidity remains in surplus with an average daily absorption of 1.6 lakh crore under the LAF in January 23. दास ने कहा 2022-23 के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति 6.5% होगी। चौथी त्रैमासिक के लिए ये 5.7% रहेगी। 2023-24 के लिए अनुमानित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.3% होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि 2023 के बजट में पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे पर अधिक बल दिया जाएगा। यह आगामी वर्ष में आर्थिक गतिविधि को मदद देगा। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था उतार चढ़ाव के वैश्विक घटनाक्रम के बीच लचीली बनी हुई है। अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 2022-23 के लिए 7% होगी। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के पहले अग्रिम अनुमान के अनुरूप है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान मांडविया ने कहा कि सरकार देश भर में सभी सरकारी अस्पतालों में एकीकृत चिकित्सा केंद्र खोलेगी, जहां आयुर्वेद और आधुनिक दोनों चिकित्सा पद्धतियों से मरीजों का इलाज किया जाएगा। यहां पंचकर्म के साथ डे केयर की भी सुविधा होगी। इस विभाग के खुलने से एकीकृत हेल्थ केयर और वेलनेस को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तभी समृद्ध हो सकता है जब इसके लोग स्वस्थ हों। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मरीजों की इन केंद्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। आयुर्वेद तथा आधुनिक दवाइयों के माध्यम से एकीकृत चिकित्सा केंद्र में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है। इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो विभाग, इस विभाग में भविष्य में पेशेंट के विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा और योगा, आयुर्वेदा और एलोपैथी तीनों को साथ मिलाकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये मन बनाए हैं और उसी हिसाब से सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में सभी मंत्रियों व विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पिछले वर्ष की बजट घोषणाओं पर भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान हाल ही में पेश हुए केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण परियोजनाओं से भी हरियाणा को अधिक से अधिक लाभ मिले, इस बारे में भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के विजन को प्राप्त करने में हरियाणा अपना पूरा योगदान देगा। इसके लिए हर सेक्टर में ग्रोथ बढ़ाने की जरूरत है। इसी कड़ी में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। बीस तारीख को हमारा सेशन शुरू होगा और उससे कुछ दिन पहले तक सब सुझाव हमारे पास आ जाएंगे। केंद्र का जो बजट आया है उस बजट में भी जो चीज़ें हरियाणा के नाते से हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से लाभ ले सकते हैं उसके बारे में भी आज हमने इनको बताया है। जैसे RRTS उसमें लगभग 3600 करोड़ रुपया और रखा गया है। 2 RRTS की लेग्स हैं, उसमें हरियाणा का बड़ा पोर्शन है, उसमें हम उसका लाभ उठाएंगे। ऐसे हर एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज हो तो 6 मेडिकल कॉलेज हमारे जो नए बन रहे हैं, 6 नर्सिंग कॉलेजेस, उसका हम लाभ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट के अनुरूप हरियाणा के बजट में भी सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। राज्य के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला कल्याण सहित अंत्योदय उत्थान पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके साथ साथ ढांचागत विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। नए नए उद्योग लगेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्रीय बजट में RRTS के 2 प्रोजेक्ट के लिए वित्त पोषण की घोषणा की गई है। उसमें से लगभग 3600 करोड़ रुपए का हरियाणा को लाभ होगा। इसी प्रकार हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के बारे में भी बैठक में चर्चा की गई। 20 फरवरी को हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आरंभ होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर नागरिक संसाधन सूचना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र से संबंधित आंकड़ों को सत्यापित करने की बजाय उनकी आधिकारिक पुष्टि करने पर ध्यान दिया जाए। प्रदेश के हर परिवार के हर एक सदस्य, खासकर वृद्धों, दिव्यांगों और बच्चों से संबंधित आंकड़ों की पक्के तौर पर पुष्टि की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 60 वर्ष से ऊपर के हर वरिष्ठ नागरिक की देखरेख सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसे बखूबी निभाएगी। संसाधन सूचना विभाग की व्यवस्था को और अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए कार्य करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी और स्कूल जाने वाले बच्चों से संबंधित जानकारियां भी संकलित करने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज के साथ पंचकुला स्थित ERSS भवन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा में लोगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आपराधिक गतिविधियों और टारगेट किलिंग में शामिल आपराधिक तत्वों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए ग्रामीणों को जोड़ा जाए। इससे पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ेगी और आम जनता के सहयोग से ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने में मदद भी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और स्पेशल टास्क फोर्स नशीले पदार्थों की तस्करी, अपराध और आपराधिक तत्वों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जिला पुलिस इकाइयों के साथ मिलकर काम करे। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी खतरा है। नए साइबर थानों की स्थापना के साथ पुलिस को इनसे निपटने के लिए तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखने और इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की ERSS 112 सेवा बेहतर कार्य करते हुए संकटकालीन का तुरंत व अविलंब रिस्पांस दे रही है। सफल तरीके से पूरे प्रदेश में जो सेवा दी गई है इसका बड़ी सराहना भी हो रही है और न केवल अपने प्रदेश में बल्कि जो पिछले दिनों में नीति आयोग से भी यहाँ जो सदस्य आए थे उन्होंने भी जब सारा इसका रिव्यू किया है तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सेंटर्स तो दूसरे प्रदेशों में भी खुलने चाहिए। तो एक अच्छा प्रकल्प है 112 का। आज हमने भी सारी उसकी वर्किंग है दोबारा से देखी है। बहुत अच्छा काम हमारी पुलिस का पूरे प्रदेश में चल रहा है। चाहे वो जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी इस प्रकार के ड्रग स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। जितने भी गो तस्कर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है
और जितने भी पुलिस के द्वारा किए जाने वाले एक्शन प्लान है वो सारा बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता ने कल नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,176 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट पेश किया, जिसे सदन में पास कर दिया गया। मेयर ने 1,886 करोड़ 30 लाख के अनिवार्य खर्चे बताए, जिसमें से 465 करोड़ 56 लाख कैपिटल हेड और 1,400 करोड़ रुपए रेवेन्यू हेड के रखे गए हैं। इस दौरान मेयर अनूप गुप्ता ने कहा कि बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, हमारी दृष्टि और मूल्यों की अभिव्यक्ति है। बजट में निगम ने 60 करोड़ 77 लाख रुपए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 24 घंटे पेयजल आपूर्ति के लिए रखे हैं। 30 करोड़ रुपए के खर्चे से नया इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। इसमें गीले कचरे को CNG में बदलने की टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। मेयर ने कहा कि 25 करोड़ रुपए से 900 किलोमीटर में फाइबर केबल बिछाने की व्यवस्था को ठीक करेंगे, ताकि बार बार खुदाई की समस्या से निजात मिल सके। आज 2100 करोड़ के आसपास का बजट पेश किया गया, चाहे वो रोड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे गार्बेज डंप हो, आने वाले हमारा 24/7 वाटर प्रोजेक्ट हो, या नवा प्लांट हो जिसमें 100% प्रोसेसिंग होगी हॉर्टिकल्चर वेस्ट और ड्राई वेस्ट की। हमारे CND प्लांट्स हैं, प्लास्टिक प्लांट हैं, और हमने एक नई चीज़ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के तरीके से उसको लाने की पैसा जनरेट जो बाकी कॉर्पोरेशन भी कर रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से कि आत्मनिर्भर भी हो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कोई भी कार्य ना रुके। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आप देखें उसके अंदर 24/7 नवा प्लांट जिसके अंदर वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट प्रोसेस होगा, जिससे हम बायो CNG बनाएंगे। तो इसमें शहर के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री ने नौसेना के पायलटों द्वारा INS विक्रांत पर हल्के लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक उतारने पर जताई प्रसन्नता। कहा, आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास पूरे उत्साह के साथ जारी है। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 24 स्वर्ण पदकों के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर। अब तक प्रतियोगिता में जीते हैं कुल 59 पदक। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसरो के लिए चिप बनाने वाली अमृतसर के सरकारी स्कूल की छात्राओं को किया सम्मानित। श्रीहरिकोटा जाने के लिए छात्राओं को खर्चे के तौर पर सौंपा 3 लाख रुपए का चेक। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।